कोई हमें रास्ते में मार डाले तो मार ही डाले। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है गुरु पूर्णिमा की वीडियो। तो गुरु पूर्णिमा तो निकल चुकी है और वीडियो मेरे 2 दिन के बाद जा रही है क्योंकि बस ऐसे ही छोटा सा ब्लॉग शूट किया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी काम करने में। और हमारे यहाँ ना पूजा होती है, जैसे होली और दिवाली पे सुबह वाली पूजा होती है, तो उसी तरीके से गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी पूजा होती है। मतलब अग्यारी वगैरह लगती हैं। तो यहाँ पे मैं सारा काम जो है करने के बाद और सबसे पहले मैं पूजा की ही तैयारी कर रही हूँ। वैसे ही अपनी पूजा मैं डेली वाली अपनी कर चुकी हूँ और उसके बाद जैसे पूरी से और मीठा साथ में और इस तरीके से अग्यारी वगैरह लगती हैं। फिर बनाया मैंने खाना और यहाँ पे फिर भगवान जी का भोग लगाया और ऊपर छत पे भी मैं पितरों के लिए रखती हूँ। 8:15 बज चुके हैं और दूध रखा है काफ़ी। तो अब मैं बनाऊंगी खीर और आज पूनो भी है, तो पूनो वाले दिन खीर बनानी भी चाहिए। मैं बनाऊंगी कढ़ाई में क्योंकि ये जो भगोना है इसमें दूध रखा है, इसमें बनाएंगे ना तो इसका जो बेस है, जो तली है इसकी, वो थोड़ा सा हल्की है तो इसमें खीर जल जाती है। तो मैं इस सारे दूध को पलट दूंगी कढ़ाई में। तो अभी बचे हैं शाम के 8 और दूध रखा था तो मैंने सोचा चलिए खीर बना लेती हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी था कि पूर्णिमा है तो पूर्णिमा को खीर बनानी चाहिए और खानी चाहिए। तो बस मैंने दूध को रख दिया है बॉयल होने के लिए और ये दूध फुल क्रीम दूध है जो हमारे यहाँ डेली आता है, ये वही दूध है। और बस इस दूध में मैं बस केवल इतने चावल डालूँगी, यानी कि 100 ग्राम समथिंग चावल होंगे और इनको मैं अच्छे से धो लूँगी और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा वैसे ही मैं चावल डाल दूँगी। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से खीर बना रही हूँ। खीर बनाने के बहुत तरीके हैं, कोई चावल भून के डालता है, कोई पहले चावल को पानी में पका के फिर डालता है। तो मैं इस तरीके से नहीं, मैं सिर्फ बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से खीर बनाती हूँ। दूध में उबाल जैसे ही आ गया वैसे ही मैंने चावल डाल दिए हैं और स्लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे धीरे धीरे। चावल बस कम मात्रा में डालिएगा और फिर स्लो फ्लेम पे खीर को बनाइएगा। खीर बहुत टेस्टी बनती है। जब चावल आपके पकने पे आ जाए, पक जाए मतलब अच्छे से गल जाए, तो उसके बाद यहाँ पे हम जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें डालना है वो हम डाल देंगे। तो मखाना तो आप फ्राई करके ही डालिएगा तो मतलब ठीक रहता है, मखाने को ऐसा मत डालिएगा बिना फ्राई किया हुआ। और खीर में ना चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है खीर में, लेकिन आज थी नहीं मेरे पास। तो खीर में मुझे किशमिश, चिरौंजी और फ्राई किया हुआ मखाना मतलब अच्छे लगते हैं। बादाम को आप पीस के डालिएगा, थोड़ा भिगो के छिलके हटा के, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो खीर है बन गई है। ड्राई फ्रूट्स भी हमने डाल दिए हैं, मीठा भी डाल दिया है और हमने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। मैं ना खीर को हमेशा फ्रिज में रखने के बाद खाती हूँ। जैसे अभी बस टेस्ट करूँगी मैं थोड़ा सा रात को और इसको ना फ्रिज में रख दूँगी। सुबह जब ये ठंडी हो जाएगी ना तब खाऊंगी। मुझे खीर ना ठंडी अच्छी लगती है। मुझे लगता है सभी को अच्छी लगती होगी खीर ठंडी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आई हूँ अभी नहा के, 10 मिनट हो चुके हैं, नाश्ता कर चुकी हूँ। और नाश्ता कल मैंने खीर बनाई थी रात को, तो खीर फ्रिज में रखने के बाद सुबह मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, तो मैंने नाश्ते में वही खाई है खीर। और अभी मैंने हेयर वॉश भी किए हैं तो ये गीले हैं थोड़ा सा, ये ड्राई हो जाए वैसे ही मैं कंघी करके और मैं निकलती हूँ। मुझे ऑफिस जाना है। तो अभी बजने वाले हैं 11, पौने 11 बज चुके हैं। तो बस ये फटाफट से ड्राई हो जाए वैसे ही मैं निकलूँगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस निकलने वाली थी, तो मैंने सोचा चलिए कॉल कर लेती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ। तो ऑफिस तो अब नहीं जाना है, ऑफिस का काम अब नहीं होगा।
तो मैं यहीं मैनपुरी में ही एक दीदी के घर पे जा रही हूँ और चलिए मिलते हैं दीदी के घर पे चल के, या फिर रास्ते में मिलती हूँ। आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो मैंने कर लिया है फेस रैप और बस लॉक करके निकलती हूँ। वैसे मैं जिस टाइम पे जा रही हूँ ना उस टाइम पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन मैं रेडी हो चुकी थी। बाहर सड़क पे बारिश का पानी पूरी सड़क पे भरा हुआ था, तो यहाँ पे जाम लग गया था क्योंकि टैंकर आया हुआ था इस पानी को निकालने के लिए। तो पूरी सड़क पे जो है जाम लग गया था। फिर बैक होके ऑटो निकाला, ऑटो वाले भैया ने बैक करके दूसरी साइड से फिर ऑटो लिया और फिर मैं निकल गई थी। और वैसे तो इस टाइम नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी भी टाइम एक दूसरे के घर पे आ जाते हैं, चले जाते हैं। और आज जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रही हूँ। वैसे तो शाम को जाती, लेकिन बहुत तेज़ धूप है। ये नेहा ने फ़ोन कहाँ रख दिया है अपना? कोई हमें रास्ते में मार डाले तो मार ही डाले, और क्या। साढ़ खड़ा था, मुझे बड़ा डर लग रहा, उससे मैंने कॉल किया, मैंने कहा मुझे निकाल लो आके, कॉल ही नहीं उठा। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ ना धूप नहीं मिलती है किसी चीज़ को, ये बहुत दिक्कत रहती है। धूप नहीं मिलती हमारे यहाँ किसी चीज़ को। ये क्या है? अच्छा जामुन है, अच्छा ये तो है हमारे यहाँ, पर वो ये नीचे अच्छे से हो नहीं पा रही है तो वैसे कनेर वगैरह नहीं है ना, डिवाइडर से लेके जाऊंगी मैं। कनेर नहीं है। गुलाब किस कलर का है ये? क्या? गुलाब लाल। लाल तो हमारे पास है, कोई नहीं है जो मैं लेके जाऊं। तो जाने के बाद मैंने चाय पानी वगैरह का मना कर दिया था, क्योंकि मैं नाश्ता करके गई थी और फिर थोड़ी देर के बाद जो है लंच का टाइम हो गया था, तो लंच किया वहीं पे हमने, जिसमें तोरई की सब्ज़ी है, भिंडी की सब्ज़ी है, दाल है, अचार है, रोटी है, चावल थे। तो लंच वगैरह वहीं पे किया। फिर थोड़ी देर बाद हमने भुनकियाँ वहीं पे खाई और फिर मेरा घर आने का टाइम हो गया था। दीदी बोल रही थी नहीं अभी रुको, थोड़ा सा चाय पी के जाना। मैंने कहा नहीं अब मैं जा रही हूँ। और फिर मैं घर आ गई थी। घर आते आते मुझे 5 बज चुके थे, 4:45 4:30 बज चुके थे। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने चाय पी। घर पे आके फिर मैं छत पे गई पौधों से मिलने, थोड़ा सा टहली और तो नेहा अभी तक बाहर रहती थी, अब जो भी वो कर रही थी वो हो चुका है कोर्स उसका, तो वो अब यहीं रहेगी। वैसे आना जाना रहता था। तो ये थी हमारी गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन की वीडियो। शाम को डिनर बनेगा नहीं, क्योंकि मैं जो भी खाऊंगी थोड़ा बहुत तो रखा हुआ है खाना। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।